JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार सांबा शहर को लेकर हम बात कर रहे हैं। सांबा शहर में इस समय काफ़ी ज़्यादा गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। वो किस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। डेली वेजेस सफाई कर्मचारी यानी जो कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं सांबा शहर के, वो हड़ताल पर हैं और साफ सफाई की व्यवस्था शहर में नहीं बन पा रही है, जिसके चलते पूरे शहर में कई अलग अलग जगहों पर गंदगी ही गंदगी यहाँ पर बिखरी हुई है। हमने पिछले 2 दिनों तक आपको पहले भी अपडेट किया कि जो अलग अलग इलाके सांबा के जो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। सांबा शहर में हर जगह गंदगी ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और अब हालात ये हैं कि बद से बदतर यहाँ पर कंडीशन जो वो सांबा शहर में हो चली है। वेस्ट के बड़े बड़े डंप्स जो है वो लग चुके हैं और कहीं ना कहीं फाउल स्मेल इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि हर आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को भी दोष दे रहे हैं कि लोग जो वो लगातार सड़कों के ऊपर अलग अलग जगहों पर गंदगी फेंक रहे हैं, उससे गंदगी के जो डंप्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब इतने दिनों से सफाई नहीं हो पा रही है तो लोग भी घरों का जो कूड़ा करकट है वो तो कहीं फेंकेंगे। हालांकि लोग जहां पर फेंकते हैं वहां पर ऑलरेडी डंप जो वो होते हैं या जो डस्टबिन वगैरह वहां पर लगाए होते हैं, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा बद से बदतर हालत में आ चुके हैं कि अब कोई चारा लोगों को दिख नहीं रहा है और लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि घरों से निकलकर कहीं दूर डंपिंग स्टेशन पर इस गंदगी को फेंकने जाने के लिए मजबूर हैं। अब लोग यही चाहते हैं कि चलिए हमारे एंड पर कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती ना हो, हम कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा करकट है, उसे कहीं दूसरी जगह दूर जाकर डंप किया जाए। यहाँ पर ऑलरेडी गंदगी के ढेर वहाँ पर लगे हुए हैं। अब बाज़ारों की हालत बद से बदतर है, बस स्टैंड की हालत भी बद से बदतर है। हालांकि कल अगर देखें 2 दिन पहले तो सांबा पुलिस की तरफ से आप कह सकते हैं या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि उनकी तरफ से कुछ प्राइवेट लोगों को हायर किया गया और उसके बाद उन्होंने जेसीबी मशीन्स लगाकर यहाँ से सांबा का जो मेन चौक है, मुख्य चौक है सांबा शहर का, वहाँ से तमाम गंदगी के ढेर वहाँ से उठाए हैं। गंदगी को वहाँ से उठाया है। थोड़ा सा साफ सफाई का जिम्मा प्रशासन ने खुद उठाया है क्योंकि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी ये कहते हैं कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम हड़ताल पर लगातार बैठे रहेंगे, हम हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द उनको परमानेंट किया जाए, पक्का किया जाए। जिसके चलते परेशानी ये है कि एक तरफ डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, उनका साथ देने के लिए परमानेंट सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। सिस्टम पूरा चौक हो चुका है और बद से बदतर हालात जो हैं शहर के हो चुके हैं। हालांकि मैं आपको उस जगह से भी लाइव करके दिखा सकता था, यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर इतनी फाउल स्मेल है कि वहाँ पर खड़े नहीं हुआ जाता और गंदगी जिस तरह से फैली हुई है इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। डेंगू के लगातार मामले सांबा में देखने को मिल रहे हैं तो डेंगू के केसेस यहाँ पर बढ़ ना जाएं, उसी को लेकर अब हम सांबा प्रशासन से अपील करेंगे कि सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं लेकिन कम से कम आपकी तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव जो वो होना चाहिए। कोई बाहर से प्राइवेट लोगों को हायर किया जाए और सांबा शहर से गंदगी जो है यहाँ से हटाई जाए, उठाई जाए, क्योंकि बाज़ारों से लोगों का चलना बेहाल है, निकलना बेहाल है। बाहर क्या मैसेज जा रहा है ये चिंता का विषय लगातार बन चुका है। ना सिर्फ सांबा शहर बल्कि जहाँ पर भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वो चाहे आप कह सकते हैं कि सांबा हो, जो भी म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं या कमेटीज़ हैं, उनके अधीन जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हड़ताल पर हैं। तो इसके चलते सांबा प्रशासन को चाहिए या अलग अलग जो एरियाज़ का प्रशासन है उनको चाहिए कि बाहर से हायर किए जाएं कुछ बंदे और उनको सफाई के लिए लगाया जाए ताकि सांबा शहर की साफ सफाई बन पाए, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं और लोगों का निकलना बाहर बेहाल हो चुका है। लगातार गंदगी इतनी ज़्यादा है, फाउल स्मेल इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी फैलने का खतरा है। तो हालात बद से बदतर है। उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द इनकी हड़ताल सफाई कर्मचारियों की ख़त्म हो, इनकी मांगों को मान लिया जाए और उसके साथ साथ अगर ऐसा अभी नहीं होता है तो फॉर द टाइम बीइंग जिला प्रशासन सांबा को आगे आना होगा और यहाँ पर प्राइवेट लोगों को हायर करके यहाँ से गंदगी जो वो हटानी होगी। मैं एक बार फिर से लोगों से अपील करूँगा कि गंदगी ना फैलाएं। सांबा शहर आपका अपना शहर है, इसे अपना घर समझकर यहाँ गंदगी ना फैलाएं। गंदगी जो कूड़ा करकट घरों से आप बाहर निकाल रहे हैं वो किसी दूसरी जगह पर दूर एरिया में जाकर कहीं डंप कर दीजिए।
बाज़ारों में ना फेंकें, क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सफाई करने वाले लोग हैं नहीं और वो गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन सांबा प्रशासन को एक कदम आगे जाकर ये स्टेप उठाना होगा कि कोई बाहर से हायर किए जाए प्राइवेट लोग, उनसे सफाई करवाई जाए। हालात बद से बदतर है, हालात चिंताजनक है। उम्मीद करेंगे इसको लेकर काम किया जाएगा। लेकिन जो हमें पता चल पाया कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने मिलकर यहाँ सांबा का जो मुख्य चौक है, सांबा शहर की जो शान है, वहाँ जो गंदगी पड़ी हुई थी उसे उठाया है और साफ एरिया जो वो करवाया है। हालांकि बाज़ार में भी कोशिश थी, लेकिन बाज़ार काफ़ी कंजस्टेड है, तो जेसीबी मशीन्स वगैरह वहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं। बाज़ार में इसकी वजह से सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन बड़ा इनिशिएटिव, परमानेंट सोल्यूशन कोई ना कोई सफाई को लेकर निकालना होगा। गंदगी लगातार सांबा शहर में बढ़ती जा रही है। अपील है हाथ जोड़कर प्रशासन से कि कोई ना कोई कदम उठाया जाए सांबा की साफ स्वच्छता को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।